चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर सचिन कठाले जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रचार प्रमुख हैं संस्कृत भारती के। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विमल डोंडियाल संस्कृत आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल विमल जी यानी आचार्य साहब आप ही से लेना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि चाहे संस्कृत दिवस की बात करें या फिर संस्कृत भाषा की बात करें जो कई भाषाओं की जननी है, उसका महत्व क्या है? संस्कृत का महत्व, सबसे पहले मैं ये जो संस्कृत है ये मातृतुल्य है। ये केवल भाषाओं की जननी नहीं, ये संस्कारों की और संस्कृति की भी जननी है। तो सबसे पहले ये जो संस्कृत है इसको हमें प्रणाम करना चाहिए। संस्कृतस्य कृते जीवन, संस्कृतस्य कृते यजन, आत्मानमाहुतं मन्ये वंदे संस्कृत मातरम। सचिन जी प्रणाम करते हैं आपको और प्रारंभ करते हैं इस चर्चा को। तो संस्कृत का महत्व क्या है? संस्कृत का महत्व संस्कारों से है, और संस्कृत भाषा नहीं है, संस्कृत जीवन का आधार है, संस्कारों का आधार है। और अगर हम भाषा के रूप में देखते हैं तो कि भाषा के रूप में तो ये एक समृद्ध भाषा है, एक वैज्ञानिकी भाषा है। और केवल ये कहने से नहीं होगा कि ये प्राचीन भाषा है और वैज्ञानिकी भाषा है। उस विज्ञान को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, उस विज्ञान को हमें आज के दौर में लेकर के चलना होगा, जो संस्कृत में सूत्र रूप में बातें कही गई है। क्योंकि संस्कृत के जो मैक्सिमम ग्रंथ हैं वो सूत्रात्मक हैं, और सूत्र रूप में उसमें जो बातें कही गई है, चाहे आप विज्ञान के सूत्र ले लीजिए, चाहे आप गणित के सूत्र ले लीजिए, या आप दर्शन के सूत्र ले लीजिए, तो समस्त जीवन को संस्कृत ने एक सूत्रों में बांध करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो व्यक्ति मात्र का यह कर्तव्य है कि वह यत् किंचित जितना भी उसको प्राप्त होता है, जहां से भी प्राप्त होता है, उसको संस्कृत पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये भाषा केवल आपके जीवन को नहीं सुधारती, आपके व्यक्तित्व को सुधारती है, आपकी भाषा को सुधारती है, आपकी संस्कृति को सुधारती है, और जीवन के इतने अवसर देती है। यदि आपने संस्कृत पढ़ लिया तो ये गारंटी है कि आप जो है कितना भी आप मार्ग आपका पथ से कुपथ हो जाए, लेकिन इतना कुपथ नहीं होगा कि आप संस्कारों से हीन हो जाए या संस्कारों से च्युत हो जाए। तो सबसे पहले तो मनुष्य को मनुष्य बनाती है संस्कृत, ये सबसे बड़ा महत्व है संस्कृत का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आचार्य जी आपने। लेकिन जो संस्कृत हमें इंसान बनाती है, और यही कारण है कि संस्कृत में ही तमाम वेद तमाम ग्रंथ लिखे गए। लेकिन आज के समय में विमल जी ये जो संस्कृत है इसको क्यों बचाने की जरूरत पड़ गई, क्यों ऐसा हो गया? विमल जी मैं आपके पास लौटूंगी। सचिन जी आपसे ये मेरा ये सवाल है कि क्यों इसे बचाने की जरूरत पड़ गई, क्यों ऐसा है कि आजकल लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि आपकी भाषा संस्कृत है, इसे समझिए, इसे पढ़िए, क्यों एक तरीके से लुप्त प्राय होती हुई नजर आ रही है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और मुझे लगता है कि सामान्य प्रश्न है। संस्कृत को आज लोगों को बताना पड़ रहा है कि इसको आप पढ़ें, इसका संरक्षण करें, क्योंकि हमारे अभ्यासक्रम से दैनिक जीवन के हिस्से ये चली गई कहीं ना कहीं दूर। इसमें जिन लोगों ने इस पर बुरी नजर से काम किया, बाहर के आक्रांतों ने, तो वो अपने दैनिक जीवन से निकल गई कहीं। केवल पाठ्यक्रम से निकल गए ऐसा नहीं है, दैनिक जीवन से भी निकल गई। हम लोग जैसे कुछ पढ़ते थे, हर एक को कुछ ना कुछ संस्कृत का आता था, कुछ स्तोत्र बोलिए, कुछ श्लोक बोलिए, या तो फिर सुभाषित बोलिए, कि जिन छोटे छोटे वाक्यों से हम अपनी संस्कृति से, अपने जीवन के धर्म से, अपने कर्तव्य से जुड़ते थे, हम सभी उससे दूर हो गए। और किसी आधुनिकता के मोह से हम कहीं भटक गए ऐसा लगता है। इसके कारण संस्कृत जो है ये दो तरह से दूर हो गई। एक तो वो पाठ्यक्रम से दूर हो गई, नियम, और जहां भी पाठ्यक्रम में रही वहां उसका परिचय स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में किया गया। अभी भी लोग संस्कृत क्यों लेते हैं ऐसा अगर पूछेंगे तो स्कोरिंग सब्जेक्ट ऐसा कहते हैं। तो उसका जो अध्ययन होता है वो केवल मार्क्स के लिए होता है, अंकों के लिए होता है। ये एक समस्या होगी। दूसरा है कि रोजमर्रा के जीवन में जो हम संस्कृत का उपयोग करते थे वो भी कहीं ना कहीं बंद हो गया। कोई भी अगर हम एक संगति देखेंगे तो पहले पितामह थे, दादाजी थे, वो पिताजी को पढ़ाते थे, वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे, वो अपने बच्चों को पढ़ाते थे।
तो ये जो एक परंपरा रही है, वो परंपरा भी कई जगह पर टूट गई है, क्योंकि हम लोगों ने आधुनिकता का एक आवरण ले लिया, हम अपने आप को उसमें ढाल लेने का प्रयास किया। तो जो अपना था उसको बाजू में रख देने के कारण ही उसका विस्मरण हुआ है, यही एक मुख्य कारण है। तो हमको बताना पड़ेगा कि हमारे तो डीएनए में संस्कृत है, इसलिए बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। एक बार उसका जागरण हो गया तो संस्कृत अपने आप उभर के आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। लेकिन अब अगला सवाल इसी को लेकर मेरा आचार्य जी आपसे है, विमल जी, क्योंकि आज के समय में हम बात तो करते हैं कि संस्कृत सीखिए, उसको अपने रोजमर्रा में लाइए, क्योंकि वो आपकी अपनी भाषा है, वही ऐसी भाषा है जो सबसे प्राचीन है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी कि लोग इसको बहुत जटिल मानते हैं। और इतनी जटिल ये क्यों है? क्योंकि पढ़ने में भी दिक्कत आती है यहाँ तक लोगों को। आजकल लोग अपने बच्चों को ये सलाह देते हैं कि आप अंग्रेजी सीखिए, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वहीं उसको बहुत जटिल मानते हैं संस्कृत को। है हमारा जो मैकाले की शिक्षा पद्धति को हमने अपनाया और संस्कृत को बिल्कुल जो बाहर कर दिया, इसमें कारण सिर्फ जटिल मानना नहीं है। जटिल तो अंग्रेजी भी है, जटिल तो फ्रेंच भी है, जर्मन भी है। कौन सी ज्ञान कभी आसान नहीं होता, ज्ञान तपस्या से प्राप्त होता है। और एक ऐसी भाषा जो आपको देवताओं के समान, क्योंकि देव भाषा है तो कम से कम भाषा में तो हम देवताओं की बराबरी कर लेते हैं। एक ऐसी भाषा को पढ़ने के लिए आप चाहते हैं कि आपके लिए वो तुरंत आपके हाथ में रखा हुआ फल हो जाए। अभ्यास तो करना पड़ेगा किसी भी भाषा के लिए। मैं स्थिति देखता हूँ आजकल लोग हिंदी बोलने में मतलब गलतियां करते हैं और अंग्रेजी बोलने में गलतियां करते हैं, तो संस्कृत बोलने में भी। तो सबसे पहले तो इस कंसेप्ट को ही क्लियर करना चाहिए, हमें निकालना चाहिए कि संस्कृत कठिन है। और ऐसा भी नहीं है, जो संस्कृत पढ़ने आता है वो सोचता है अगर 2 दिन में आ गई तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं पढ़ेंगे। 2 दिन में कोई भाषा नहीं आ सकती, हिंदी नहीं आ सकती, बाकी संस्कृत तो छोड़िए। तो अभ्यास करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी भाषा को सीखना है तो भाषा विज्ञान को समझना होगा। बिल्कुल सही बात। जरूरी नहीं है कि आपको भाषा के ग्रामर या व्याकरण को ही सीखना है। आप भाषा के आवरण को समझिए, भाषा के परिवेश को समझिए। सबसे पहले तो अज्ञान इसमें सबसे बड़ा कारण है कि जो लोगों के बीच में संस्कृत का प्रचार प्रसार जिस रूप में है कि ये केवल आध्यात्म की भाषा है। निसंदेह संस्कृत आध्यात्म की भाषा है, लेकिन संस्कृत में इसके अतिरिक्त जितना विज्ञान संस्कृत में है उतना विज्ञान और किसी भाषा में नहीं है। लेकिन ये लोगों तक पहुंचना आवश्यक है। ये पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ है कि संस्कृत में जो विज्ञान है वो लोगों तक पहुंच रहा है। अब आर्यभट्ट ने जो खोज की उसको भारतीयों ने पहले स्वीकार नहीं किया, फिर कोई विदेशी आकर के उसको कहता है कि हमने ये किया, तो उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। कभी आर्यभट्टियम पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। अरे मत पढ़िए संस्कृत में, इंग्लिश में भी आर्यभट्टम उपलब्ध है, आर्यभट्टियम उपलब्ध है और उसकी सार संक्षेप आप कहीं से भी ले सकते हैं। कम से कम आप संस्कृत ग्रंथ में क्या क्या संपदाएं हैं, क्या क्या निधियां छिपी हुई है, पहले इसको तो जानें। और जब आप इसको जानेंगे तो इंटरेस्ट अपने आप क्रिएट होगा, और जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आप भाषा को समझना चाहेंगे। हमारे पास आते हैं पढ़ने वाले, इतने लोग संस्कृत पढ़ने वाले हैं जो भाषा को समझना चाहते हैं, जो शास्त्रों को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है हमें यहाँ से क्या मिलेगा। ज्योति जी, संस्कृत एक सागर है। जैसे सागर में जितनी बार आप डुबकियां लगाते हैं ना और बाहर आते हैं तो हर बार आपके हाथ में नए नए मोती माणिक्य खजाना होता है, वैसे ही संस्कृत में जितनी डुबकियां लगाएंगे ना उतनी बार नया रत्न आपके हाथ में आएगा। बस जरूरत है जानने की, जरूरत है अवेयरनेस की। लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार इस तरह से हो कि आप उपनिषदों से क्या ले सकते हैं। उपनिषदों में केवल मंत्र नहीं है, उपनिषदों में संपूर्ण जीवन सार छिपा हुआ है। बिल्कुल। इस सच्च श्यामला धरती पर 4-4 बैलों से खेती होती थी, ये ऋग्वेद वर्णन करता है। ऋग्वैदिक लोगों की जीवन कला कैसी थी, हमसे भी ज्यादा एडवांस थी। वो किस तरीके से थी। आज हम कुछ भी चाहिए होता है हमें, हम किसी भी एआई ऐप को क्वेश्चन करते हैं, वो जवाब दे देते हैं तुरंत उसी टाइम। प्राचीन काल में जब ये ऋषि लोग करते थे तो हम कहते थे कि ये कपोल कल्पित कहानी है, ऐसे थोड़ी होता है। आज भी तो हो रहा है, चैट जीपीटी तुरंत उत्तर दे रहा है। और आपने देखा होगा अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें S-400 एक भारतीय रक्षा प्रणाली में जो शस्त्र था वो हवा में ही जो विरोधी जो मिसाइल्स हैं उनको खत्म कर देता था। अब प्राचीन महाभारत और रामायण देखिए, उसमें भी तो बाण टकराने की कला ऐसे ही दिखाई गई है। अब पहले हम उसको कपोल कल्पित मानते थे क्योंकि हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आज जब S-400 उस चीज को कर रहा है तो हम उसको देख रहे हैं, प्रत्यक्ष ऐसा हो रहा है।
इसका मतलब हमारा विज्ञान इससे ज्यादा एडवांस था, और ये सब संस्कृत शास्त्रों में लिखा है। महर्षि भारद्वाज का विमान सर्वस्वम देखिए, विमान शास्त्र देखिए, महर्षि चरक का मेडिकल साइंस देखिए, सब कुछ हमारे साहित्य संस्कृत में वर्णित है। लेकिन जरूरत है लोगों के बीच में उसको लेकर के जाने की, तभी इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तब लोग संस्कृत को पढ़ेंगे। आज भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, दबे स्वर में वो स्वीकार करें, लेकिन वो ट्रांसलेटेड बुक पढ़ते हैं। बिल्कुल, लेकिन ट्रांसलेटेड बुक पढ़ने से बेहतर जो उसका ओरिजिनल पढ़ता है, यानी जो वाकई में संस्कृत में पढ़ता है, तो उसके भाव कुछ अलग ही होते हैं और उसको और ज्यादा बेहतर मिलता है उन लोगों के बजाय कि जो ट्रांसलेट बुक पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं लौटूंगी आपके पास सचिन जी, एक बार आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जैसा कि आचार्य जी ने भी कहा कि जरूरत है संस्कृत भाषा को लेकर को तो उसके प्रचार प्रसार की और उसकी रुचि की। तो आज के समय में जब हम एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाषा कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो दूसरी तरफ प्रचार प्रसार के लिए क्या क्या किया जा रहा है कि ये लोगों तक पहुंचे, और क्या क्या और किया जाना चाहिए? जो आपका पहला प्रश्न था, जो विमल जी ने उसका उत्तर दिया, मैं थोड़ा उसके बारे में कहना चाहूंगा, बाद में आपके प्रश्न की तरफ आना चाहूंगा। भाषा कोई कठिन या सरल नहीं होती, वो परिचित या अपरिचित होती है। संस्कृत भाषा अगर परिचित हो जाए तो वो भी हमें समझने लगेगी। जैसे संगीत है, अगर संगीत को हम लोग देखेंगे तो संगीत सरल है या कठिन है? सरल है या जटिल है? जो आपने शब्द का प्रयोग किया, अगर कोई सरगम से गाने लगे, आरोह अवरोह लेने लगे, तो बहुत जटिल लगेगी, संगीत की वो रचना बहुत जटिल लगेगी। लेकिन जब हम उसको बार बार गाएंगे, सुनेंगे, तो हम भी फिल्मी संगीत में जो सरगम वाले गाने हैं उसको भी हम लीला गा लेते। तो परिचित होना और अपरिचित होना इतना ही केवल भाषा में होता है। संस्कृत भी जटिल नहीं है, उसका स्वरूप वैसे हमारे सामने रखा गया। जैसे संस्कृतम बहु सरलम अस्ति, यदि अहम संस्कृतेन पंचवाक्यानि वदामि, सामान्यः अशिक्षितजनः अपि संस्कृतम अवगन्तुं शक्नोति, तत् कठिनं निश्चयेन नास्ति, सर्वोऽपि जनः संस्कृतेन संभाषणं कर्तुं शक्नोति। अब अगर इस प्रकार से बोला जाए तो किसको कठिन लगेगी? लेकिन संस्कृत अगर किसी के सामने रखा जाए तो बड़े बड़े श्लोक रखे जाते, बड़ी बड़ी जटिल रचनाएं रखी जाए, तो डर तो लगेगा। वस्तुतः वो कोई कठिन नहीं है, सरल है। उसका सरलता से आगे ले जाना इसकी आवश्यकता है। ये एक विषय होगा। आपका प्रश्न जो था वो ऐसा है कि संस्कृत लुप्त होते जा रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सूर्य समाचार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इस नैरेटिव को बदले। संस्कृत लुप्त नहीं हो रही है, संस्कृत के प्रति रुझान इतना बढ़ता जा रहा है कि संस्कृत भारती का कार्यकर्ता होने के कारण, उसका अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख होने के कारण मैं आपको विश्वास से बताना चाहता हूं कि हम लोग कब पढ़ रहे हैं। लोग हजारों की संख्या में संस्कृत पढ़ने के लिए आ रहे हैं। समाज के सभी अंगों के लोग आ रहे हैं, सभी राज्य से लोग आ रहे हैं, कई देशों से लोग आ रहे हैं, और हम कम पढ़ रहे हैं। ये कम पढ़ना अभिमान का विषय, क्योंकि उतनी जागरूकता लोगों में है, लोग संस्कृत पढ़ना चाह रहे हैं, छात्रों की संख्या भी बढ़ रहे हैं, ये हमें समझ में आएगा। तो उसका जो नैरेटिव बनाया गया है कि ये मृत भाषा है, ये लुप्त भाषा है, ऐसा नहीं है। ये हमें बदलना चाहिए। और जिस संस्कृत के प्रीति से सूर्य समाचार इस विषय को आगे ले जा रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम इसी को अभी से बदलना शुरू कर दें, तो हो सकता है कुछ महीनों में लोगों के रुझान बदले। बिल्कुल, इसके बारे में जो प्रचार की आवश्यकता है, क्योंकि वो सामान्य लोगों तक अभी तक कम मात्रा में पहुंचा है, उसके लिए संस्कृत भारती, अलग अलग संगठन और विश्वविद्यालय, ये सारे लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। इसमें जीवन के जितने भी अंग हैं, उन सभी अंगों के द्वारा संस्कृत का प्रचार हो, ये प्रयास चल रहा है। जैसे संस्कृत भारती ने खुद होके इंटरनेशनल संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल करती है। ये आपको जान के आनंद होगा, कुछ लोगों को आश्चर्य भी हो सकता है। और इसमें एक वर्ष में 100 लोगों की एंट्री आती है। इनमें से कोई भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है। कई सारे लोग तो संस्कृत न जानने वाले भी, लेकिन संस्कृत में मैं फिल्म बनाऊंगा, संस्कृत का प्रचार करूंगा, ये भाव सभी के मन में। देश विदेश से लोग आते हैं, उसमें सहभाग करते हैं। इस वर्ष भी हमारा 7वां फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। ये एक विधा होगी। फिर नाट्य है, संगीत है, आज रील्स का जमाना है, छोटे छोटे वीडियोस का जमाना है। आपको जान के आनंद होगा कि हजारों की संख्या में रील्स बन रहे, और वो संस्कृत में बन रहे, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक। और
जानने वालों से लेकर अत्यंत अनभिज्ञ लोगों तक भी सभी लोग इस रील के महायज्ञ में जुड़ रहे हैं। मैं इसको महायज्ञ इसलिए कहूंगा क्योंकि आज के समय की वो आवश्यकता है। आज का यूथ जो है वो उसी में जुड़ा हुआ है, तो वहां तक इस प्रकार से संस्कृत को पहुंचाने की एक अहम भूमिका चल रही है। बिल्कुल। संस्कृत में पुस्तकों को लिखना आज एक फैशन बन गया है। बिल्कुल। अलग अलग भाषाओं में जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो संस्कृत में आ रही है। पहले के लोगों ने उल्टा काम किया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें भी इस कॉन्सेप्ट को बदलना होगा जो हम बार बार सोच रहे हैं कि क्यों ये कम होती जा रही है। कम नहीं होती जा रही है, बल्कि इसके प्रति जो रुचि है वो दोबारा से बढ़ रही है और बहुत अच्छे स्तर पर बढ़ रही है। आचार्य जी, आपके पास लौटना चाहूंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसने हमें विश्व का ज्ञान दिया, ब्रह्मांड का ज्ञान दिया। या जितने भी बड़े, मैंने पहले भी कहा था कि जो भी ग्रंथ हमारे हैं सभी संस्कृत में है। तो ऐसे में क्या ये होना चाहिए कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए? ज्योति जी, सबसे पहले तो सचिन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि संस्कृत भारती जो काम कर रही है संस्कृत के प्रचार प्रसार की दिशा में, वो अपने आप में अतुलनीय है। संस्कृत भारती पर्याय बन चुकी है यहाँ पर संस्कृत के प्रचार प्रसार का। और सूर्य समाचार को भी शुभकामनाएं कि आप लोगों ने भी संस्कृत का जो बुलेटिन अपने यहाँ पर चलाया है, जो आपके यहाँ पर संस्कृत न्यूज़ चलती है, उससे निसंदेह अनेक लोग लाभान्वित हुए हैं और लोगों के अंदर एक नई चेतना जागी है कि एक न्यूज़ चैनल में, यद्यपि ये बाकी जो प्रशासन के चैनल है वो ये काम कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन किसी निजी क्षेत्र के चैनल के द्वारा ये कार्य किया जाना अपने आप में एक साहसिक प्रयास है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों ही वरियों को। और आपने कहा कि राष्ट्रभाषा, निसंदेह राष्ट्रभाषा नहीं, ग्लोबल लैंग्वेज है संस्कृत, ग्लोबल लैंग्वेज। क्योंकि बहुत सारे, मैं विदेशी लोगों से भी मिलता हूँ, उनके साथ भी वार्तालाप करता हूँ, संस्कृत के विषय में बहुत बातें होती है, जो कि उनके अपने ओरिजिन के हैं, उन लोगों से भी बातें होती है। तो वो लोग हो सकता है हिंदी का एक दो शब्द कम जानते हो, लेकिन संस्कृत के फिर भी वो उससे ज़्यादा शब्द जानते हैं। और उनको जुड़ने का जो उनका कारण था वो संस्कृत था। और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे विश्व में संपूर्ण रूप से समादृत है, आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, लोग पढ़ना चाहते हैं संस्कृत के ग्रंथों को। तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है, और जो ग्लोबल लैंग्वेज है जहाँ से उसका प्रादुर्भाव होता है, यद्यपि संस्कृत का प्रादुर्भाव नहीं होता, संस्कृत से प्रादुर्भाव होता है, लेकिन जहाँ पे संस्कृत का प्रचार प्रसार है, जहाँ पर संस्कृत ने अपने संस्कारों से जिस राष्ट्र को संजोया है, जिस राष्ट्र का निर्माण किया है अपने संस्कारों से, उस राष्ट्र में संस्कृत को राष्ट्रभाषा कहने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और संस्कृत को राष्ट्रभाषा निसंदेह घोषित किया जाना चाहिए। और आपको ये पता होगा कि उत्तराखंड राज्य, हिमाचल और हरियाणा, इन 3 राज्यों में संस्कृत को राजभाषा का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि मैं भी खुद उत्तराखंड से आती हूँ, तो इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि बचपन से हमें भी ये शिक्षा दी जाती है। हमारी माताएं बहनें जब पूजा करती है तो अक्सर श्लोकों का पाठ करती है, ताकि बच्चों के अंदर भी वो बातें आ सके, वो गुण आ सके, और वो उस भाषा का महत्व भी समझ सके और अपनी हमारी संस्कृति का महत्व भी समझ सके। मैं विमल जी आपसे, माफ कीजिएगा सचिन जी, आपसे अगला सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि आज संस्कृत दिवस भी है और भाषा को लेकर हमारा चैनल के तरफ से भी ये प्रयास रहता है, और वैसे भी बहुत सारे प्रयास ऐसे हो रहे हैं जिससे कि लोग संस्कृत की तरफ अपना और ज़्यादा रुझान बढ़ा सके। ऐसे में आज के दिन में, संस्कृत दिवस के दिन में, संस्कृत भाषा को लेकर इस देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संस्कृत को सबसे पहले भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वो केवल युवा नहीं, सभी लोगों ने, सभी भारतीयों ने संस्कृत ये भाषा है, पहले इस तत्व को जब हम स्वीकारेंगे तो कई सारी समस्याएं अपने आप निपट जाएंगी। भाषा के रूप में जब हम उसको सोचेंगे, जब उसका चिंतन करेंगे, तो स्वाभाविक है उसको हम भाषा के रूप में पढ़ेंगे। आज जो अलग अलग जगह पर हम लोग सीख रहे हैं उसको भाषा के रूप में नहीं, विषय के रूप में सीख रहे हैं, इसलिए उसमें अंतर है, वो प्रीति नहीं। इसलिए जब हम सीखेंगे भाषा के रूप में तो उसमें हम लोग व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया में हम लोग कई सारे रोज हजारों पोस्ट देखते हैं, हजारों पोस्ट डालते भी हैं। बिल्कुल, उनमें से कई पोस्ट संस्कृत में क्यों नहीं हो सकती? सरलता से हो सकती। छोटे छोटे वाक्य, छोटे 3 पदों का वाक्य, केवल उसमें 3 शब्द है, 4 शब्द है, 2 ही शब्द है, ऐसे अगर हम लोग वाक्य उसमें डालेंगे तो सोशल मीडिया
दुनिया में भी संस्कृत का एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और ये भारत का युवा कर सकता है। भारत का युवा ये सारी ट्रेंड बदल सकता है। तो हम जब बोलेंगे, जैसे सीधी सी बात बता दो, भारत में जो जितने सारे उत्सव हैं वो हैप्पी इस शब्द से कहीं ऊपर है। हमारे सारे उत्सव बाय डिफॉल्ट हैप्पी है भारतीयों के, इसलिए हम उससे भी ज्यादा चढ़ के हम लोग शुभ ऐसा बोलते हैं। हमारे लिए हैप्पी दिवाली नहीं है, हमारे लिए शुभ दीपावली। बिल्कुल, वी आर थिंकिंग मोर देन दैट। अब हमारा ग्रेडेशन अलग है, इसलिए हम लोग अगर सारे उत्सवों को, जैसे आज का दिन है, अगर हम कहेंगे संस्कृत दिनस्य हार्दाः शुभकामनाः, शुभम रक्षाबंधनम, अभी ऐसे छोटे छोटे शब्दों के आधार पर भी हम हमारा युवा अगर शुरू करे तो हम परंपराओं को बदल सकते हैं। ये एक विषय है। दूसरा, हमें अंग्रेजी का कोई विरोध करना नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो भी एक भाषा है, उसमें भी करोड़ों लोग व्यवहार करते हैं। हमें तो संस्कृत में व्यवहार करने वालों की संख्या बढ़ानी है, और उसकी शुरुआत हमें अपने आप से करनी है। हम अगर एक एक वाक्य, एक एक परिच्छेद, एक एक संदर्भों को लेकर संभाषण शुरू करें तो ये एक फैशन बन जाए, कई लोगों का पैशन बन जाए, और हम इसको व्यवहार भाषा के रूप में लाने में सफल हो जाएंगे। और ये कोई चमत्कार नहीं है। आज 7,000 से ज्यादा संस्कृत परिवार ऐसे हैं जिन परिवार में संस्कृत में बातें होती। आप विश्वास करें, वो सभी जाति धर्मों के परिवार, समाज के सभी अंगों के परिवार, सभी राज्यों में विद्यमान परिवार है। अगर ये परिवर्तन केवल संभाषण से हो सकता है, 2-2, 3-3 वाक्यों से हो सकता है, तो सभी युवा जो अपना गण है, युवक है, वो इसको अगर आत्मसात करे तो संस्कृत दिन जो है केवल एक दिन नहीं, इन वर्ष के सारे दिन संस्कृत दिन हो जाएंगे। बिल्कुल, ये मैं सबसे निवेदन करना। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात भी आपने कही, बहुत अच्छा निवेदन भी आपने किया, और बहुत ही प्रयास जो है वो प्रसार भारती की तरफ से, यानी संस्कृत भारती की तरफ से भी किए जा रहे हैं संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जोड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।